नमस्कार। आज का हमारा वीडियो हिंदी सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जो होती है वो कैसी होती है? जन्मजात होती है, अर्जित होती है, अनुकरणीय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती। तो बच्चों में भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या है? पढ़ने की प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? तो इसमें प्रवाह, अर्थ, अक्षर ज्ञान और गति। तो पढ़ने की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है अर्थ। कोई भी बहुत तेज पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, अक्षर ज्ञान भी उसको है, लेकिन अर्थ अगर नहीं निकाल पा रहा है तो सब कुछ बेकार है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो है अर्थ, क्योंकि अर्थ अगर निकाल ले रहा है तो पढ़ने का जो भाव है वो समझ में आ रहा है, पढ़ने का मतलब समझ में आ रहा है, तभी तो पढ़ना है, नहीं तो फिर पढ़ना क्या पढ़ना। ठीक है। बहुभाषिक कक्षा में मातृभाषा के प्रयोग को क्या करना चाहिए? ये देखिए, अनदेखा कर देना चाहिए, ऑप्शन 1। नहीं। दूसरा, अस्वीकार कर देना चाहिए, ऑप्शन 2। ऑप्शन 3, स्वीकार किया जाना चाहिए, ऑप्शन 3। 4, ये अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तो इसमें जो है स्वीकार किया जाना चाहिए। बहुभाषिक कक्षा है तो उसमें जो मातृभाषा के प्रयोग है वह स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे हैं अगर किसी एक क्लास में एक साथ पढ़ रहे हैं तो अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से, अलग अलग क्षेत्र से लोग आते हैं और वो कक्षा बहुभाषिक कक्षा हो जाती है, क्योंकि अलग अलग भाषा से आते हैं। तो उस टाइम पे जो हमारी मातृभाषा है, यानी बच्चों की जो मातृभाषा है, क्या उसे स्वीकार करना चाहिए? तो बिल्कुल स्वीकार करना चाहिए। तभी तो वो समझ पाएंगे कि क्लास में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, शिक्षक बच्चों से क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि मातृभाषा में जितने अच्छे तरीके से समझ सकता है उतना वह और किसी अन्य भाषा में नहीं समझ पाएगा। समझेगा लेकिन टाइम लगेगा, इसलिए स्वीकार किया जाना चाहिए। निस्वार्थ एक शब्द है, इसमें इसका विपरीत क्या होगा? विपरीत अर्थ क्या होगा? तो निस्वार्थ का विपरीत अर्थ होगा स्वार्थी। ठीक है, परोपकारी भी नहीं, निस्वार्थी भी नहीं, परार्थी भी नहीं। पैर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, क्या नहीं है? पैर शब्द है, उसका समान अर्थ वाला शब्द इसमें से कौन सा नहीं है? देखिए, ये कौन सा? चरण, नव, पग, पद। तो इसमें नव यानी नया, यही समान अर्थ नहीं है, क्योंकि पैर पैर है, चरण का मतलब भी पैर होता है, पग का भी मतलब पैर होता है और पद का भी मतलब पैर होता है। नव का मतलब नया होता है, तो यही समान अर्थ नहीं है। निम्न में से आगत स्वर कौन सा है? अ चंद्रबिंदी, आ चंद्रबिंदी, री, अह। तो इसमें आगत स्वर आ है, इसमें चंद्रबिंदी लगी। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। कभी कभी लोग 13 लगाते हैं, जबकि वो सही नहीं, 11 है। निम्न में स्वर के प्रकार का चयन कीजिए। तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, क्लुप्त स्वर, उपरोक्त तीनों स्वर के प्रकार हैं। यानी ये जो तीनों हैं, ये तीनों स्वर के प्रकार हैं। यानी स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। जिसमें बहुत कम समय लगता है उसे हम ह्रस्व स्वर बोलते हैं, जिससे द्विमात्रिक स्वर लगता है, थोड़ा सा ज्यादा स्वर लगता, मतलब वो है आपका दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर में 3 मात्रा के बराबर स्वर लगता है, उसे हम प्लुत स्वर, यानी कि ज्यादा टाइम तक इस पे हम जोर देते हैं, ये हुआ प्लुत स्वर। मुख खुलने के आधार पर विवृत स्वर इनमें से कौन सा है? ऐ, ए, औ, आ। तो इसमें मुख खुलने पर, यानी कि मुंह खोल करके जो पढ़ा जाता है वो विवृत स्वर है, वह क्या है? आ। आगे देखिए, वह स्वर कौन सा है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय, लगभग 3 मात्राओं के बराबर समय लगता है? इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो कौन सा है? अग्रस्वर है त्रिमात्रिक? नहीं। पश्च स्वर है? नहीं। पश्च दीर्घ स्वर? नहीं। प्लुत स्वर? हाँ भाई, त्रिमात्रिक स्वर को प्लुत स्वर भी कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा।
आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।